नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर जीके जीएस के हिस्ट्री वाले सेक्शंस के पोर्शन में आ चुके हैं बच्चों। और यहाँ पर जो है हम हिस्ट्री का सेट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। आप देखेंगे जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन 2-3 वीडियो जो है जिसमें आपके हिस्ट्री को कवर अप करेंगे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा रोल होता है। तो वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं ये ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइक हिस्ट्री वाली जो हेजिटेशन है उसको दूर करेंगे। और आपके 1 नंबर जो है क्वेश्चन आता है जो हिस्ट्री से, तो वहाँ क्वेश्चन आपका बनने को रेडी होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो बच्चा पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक का बटन दबा दे और साथ ही साथ में शेयर भी कर दे। तो आज के पहले क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं बच्चों। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए, इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करता है? बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना होती 28 दिसंबर, है ना, 1885 में। और ये होती है सब बॉम्बे में। कहाँ पे होती है बच्चों? बॉम्बे में होती है ना। इसके जो फाउंडर है बच्चों, इसमें लिखा है एओहुम दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर हो जाएगा एओहुम, है ना। ब्रिटिश सेक्रेटरी होता है एओहुम। इसी के द्वारा आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कांग्रेस की स्थापना करने के बाद बच्चों, इसका जो फर्स्ट सेशन होता है वो बॉम्बे में। बॉम्बे में जो सेशन होता है उसके अध्यक्ष होते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अरे क्लियर एवरीवन? तो ये यहाँ तक आपकी चीजें जो है याद रखनी होगी आपको। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है, द ट्राइन ऑफ वेल्थ थ्योरी, है ना, धन निकासी का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? बच्चों, धन निकासी का सिद्धांत अर्थात कैसे अंग्रेज जो हैं भारत से, कहाँ से बच्चों? भारत से जो है यहाँ का रॉ मटेरियल लेकर, साथ ही साथ में धन लेकर जो है ब्रिटेन जा रहे हैं। और जिस तरह से ब्रिटेन में उसे मैन्युफैक्चर कर कर जो है फिर से भारत के बाजार में लेकर यहाँ से मोटा पैसा कमाकर वापस से लेकर जा रहे हैं। तो इस सिद्धांत को सबसे पहले सिखाने वाले या समझाने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले इन्होंने समझाया था बच्चों धन के निकासी का सिद्धांत, कैसे अंग्रेज भारत से धन को ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं। इस सोने की चिड़िया को कैसे जो है आपका यहाँ पर कौवे की चिड़िया में बदल दिया, ये सारी जो कहानी है वो बताते हैं अपनी इसी धन के निकासी सिद्धांत में। और ये जो सिद्धांत है ये इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा है। वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा है धन के निष्कासन का सिद्धांत। नाउ नेक्स्ट, हु वाज द स्लोगन स्वराज इज माय ब्राइट लाइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। ये किसने कहा था बच्चों? लाला लाजपत राय ने, क्या बाल गंगाधर तिलक ने, विपिन चंद्रपाल ने या महात्मा गांधी ने? बच्चों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था बच्चों रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। और सभी को पता है, डेट भी पता होगी, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? क्या 1938 में, 1940 में, 1942 में या 1945 में? बच्चों, 1940 में अगस्त रेजोल्यूशन आया था, जिसे हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। ठीक। उसके बाद 1942 में जो है क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? क्या मेरठ में, कानपुर में, झांसी में या लखनऊ में? बच्चों, यहाँ पर सबसे ध्यान देने योग्य बात है, पहली बार जो 1857 की क्रांति है वो स्टार्ट हुई थी बैरकपुर छावनी से। लेकिन बैरकपुर छावनी में छोटा मोटा ऐसा विद्रोह हुआ जो कि मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन फिर भी सैनिकों को जब खबर लगी कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले मेरठ में 10 मई, कब बच्चों? 10 मई 1857 में यहाँ पे क्रांति की शुरुआत होती है। सभी सैनिक मेरठ से इकट्ठा होकर दिल्ली पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली, जहाँ पे 11 मई बच जाते हैं। तो 11 मई 1857 में इस क्रांति की एक्चुअल शुरुआत होती है। क्रांति का नेता बनाया जाता है बहादुर शाह जफर।
या बहादुर शाह द्वितीय को किसको बनाया जाता है बच्चों, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। Who was the leader of revolt of 1857 in लखनऊ, लखनऊ में जो है आपके नेता कौन था। लखनऊ में बच्चों यहाँ पे क्या नाना साहेब थे, क्या बेगम हजरत महल थी, क्या रानी लक्ष्मीबाई थी, या कुंवर सिंह थे। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो कानपुर जो था है ना, कानपुर से जो जो नेतृत्व किया था वो किया था बच्चों यहाँ पर किसने, नाना साहेब ने। किसने किया था, नाना साहेब। लखनऊ से जो नेतृत्व किया था बच्चों वो किया था बेगम हजरत महल ने। रानी लक्ष्मीबाई ने किया था बच्चों झांसी से, कहाँ से, झांसी या कालपी से। और कुंवर सिंह ने किया था बच्चों आरा, जिसका वर्तमान नाम है जगदीशपुर। क्या नाम है बच्चों, जगदीशपुर। और जगदीशपुर पड़ता है बच्चों कहाँ पर, बिहार में। कहाँ पर बच्चों, बिहार में। तो 1857 की क्रांति में बिहार से जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, और नाना साहेब पेशवा कानपुर से थे। ठीक, तो ये हो गया बच्चों आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। बताइए बच्चों, बंगाल विभाजन के समय जो है यहाँ पर वाइसरॉय कौन था। बच्चों बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। अंग्रेजों का कहना था कि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो चुका है और इस बंगाल में हम एडमिनिस्ट्रेशन सही से कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल और एक हो जाएगा ईस्ट बंगाल। लेकिन कारण कुछ और ही था, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी और मुस्लिम कम्युनिटी होने के कारण ये, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट करना चाहते थे, इनके बीच में आपके विभाजन करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, कर्जन के समय इसे क्या कर दिया, आपके सेपरेट कर दिया बंगाल विभाजन। इसी के विरोध में भारत में 1905 में एक आंदोलन चला जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम था, स्वदेशी आंदोलन। तो ये भी कब स्टार्ट हुआ बच्चों, 1905 में। अगला क्वेश्चन है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ। असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया गया था, इसका कारण क्या था। असहयोग आंदोलन। बच्चों असहयोग आंदोलन बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुआ और ये क्यों वापस ले लिया गया। बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। पहले सुन लो कहानी, 1919 में रॉलेट एक्ट आया। क्या आया बच्चों, रॉलेट एक्ट आया। इस एक्ट का विरोध जब किया गया, इस एक्ट का जब विरोध किया गया तो इस विरोध के कारण जो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, जलियांवाला बाग जो है घटनाक्रम हुआ। और जलियांवाला बाग घटनाक्रम 13 अप्रैल 1919 को हुआ और 13 अप्रैल 1919 में जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो इसी के विरोध में भारत में एक आंदोलन चला जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जिसे कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यह आंदोलन में महात्मा गांधी काफ़ी अच्छे से चल रहे थे, लेकिन 1922 में इसी असहयोग आंदोलन में एक घटना होती है जो होती है बच्चों गोरखपुर में। कहाँ पे होती है बच्चों, गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है बच्चों होता क्या है, यहाँ पर चोरी चौरा जो है आपका थाना होता है बच्चों। इस चोरी चौरा जो आपके टाउन है इसके आसपास यहाँ पे रैलियाँ निकाली जाती थी आपके किसको, असहयोग आंदोलन। चूंकि भारत में चल रहा था ये आंदोलन तो इस जगह पर भी रैली निकल रही थी, लेकिन इस जगह पर रैली निकालने से पुलिस वालों ने मना कर दिया। तो उत्साही भीड़ ने जो है उन पुलिस वालों को तो पीटा ही पीटा, साथ में थानेदार और जितने भी पुलिस वाले कांस्टेबल थे उन सभी कांस्टेबल को थाने में जला दिया। और जलाने के कारण ये पूरा आंदोलन कैसा हो गया, हिंसक हो गया। मतलब यहाँ पे आपके जो है हम कह सकते हैं कि वायलेंस हो गया। और जब वायलेंस हुआ तो महात्मा गांधी इस आंदोलन से विड्रॉ कर गए। इस तरह से जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन क्या हुआ, खत्म करना पड़ा। ठीक, इसमें आपको मैं ईयर बता देता हूँ। साइमन कमीशन 1928 में आया बच्चों। लिखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ था 1930 में और यहाँ लिखा जलियांवाला, तो ये 1919 में। तो राइट आंसर आपका देखो इस हिसाब से भी कौन सा है, चोरी चौरा कांड कब हुआ था बच्चों, 1922 में, है ना। कहाँ हुआ था, गोरखपुर, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, चोरी चौरा कांड। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। बताइए 1947 के समय जो है भारत में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था बच्चों, जेबी कृपलानी। कौन थे बच्चों, जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी जो है यह क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आजादी के समय। अगला है बच्चों, हु वाज नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बताइए किसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है बच्चों
वृद्ध पुरुष, है ना, तो ये निकनेम है। और ये कहा जाता है जिसने धन का निष्कासन सिद्धांत दिया, और वो थे बच्चों दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की है? 1875 में बच्चों, 1875 में। यहाँ पे लिखा है स्वामी विवेकानंद, गलत है। या राजा राम मोहन रॉय, गलत है। केशव चंद्र सेन, गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती में आर्य समाज की स्थापना की। Who presided over the historic Lahore session in Congress in 1929? 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था बच्चों, ये हुआ था रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। इसके चेयरमैन थे बच्चों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के जल को हाथ में लिया और एक संकल्प लिया कि आने वाली 26 जनवरी को हम भारत में पूर्ण स्वराज लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस। और इसी तरह से ये सक्सेस हुआ। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर यंग इंडिया? यंग इंडिया जो है अखबार किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, है ना, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। तो यहाँ पे यंग इंडिया जो है बच्चों ये किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी। हु वाज द लीडर ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस? काकोरी हत्याकांड का लीडर कौन था बच्चों? यहाँ पे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे या अशफाक उल्लाह। ठीक, तो यहाँ पे आपका लीडर अगर नेतृत्व की बात करें तो बच्चों यहाँ पे या तो अशफाक उल्लाह या फिर राम प्रसाद बिस्मिल, दोनों में से एक आएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पे आपका राइट आंसर मैं ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहा हूँ, बट अशफाक उल्लाह भी राइट हो सकते हैं क्योंकि ये भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक, अगला है, हु वाज द क्वीन ऑफ झांसी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के समय में जो है झांसी जो है क्वीन ऑफ झांसी कौन थी? 1857 के समय में झांसी की रानी जो है बच्चों वो सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई ही थी। कौन थी बच्चों? रानी लक्ष्मीबाई थी, थोड़ी देर पहले ही समझाया था। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? कानपुर से किसने किया था बच्चों? टाटिया टोपे जो है कानपुर में नाना साहिब के सहयोगी थे, फिर बाद में ग्वालियर आ गए थे। कहाँ आ गए थे? ग्वालियर, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट कर रहे थे। फिर है कुंवर सिंह बिहार आरा से हैं। ठीक, बहादुर शाह जफर ये जो है बच्चों दिल्ली से थे। कहाँ से थे? दिल्ली से थे। और बाकी जो है वो कहाँ से थे? तो बाकी जो है नाना साहेब वो थे कानपुर से। ठीक, राइट आंसर आपका ए है। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया? अंतिम मुगल सम्राट कौन था बच्चों? मुगल सम्राट की स्थापना होती है 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में, जिसमें बाबर स्थापना करता है मुगल की। बाबर के बाद ये चलता है तो कहाँ तक जाता है? बहादुर शाह जफर तक, है ना। बहादुर शाह जफर इज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो कॉल्ड, 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, स्पॉय ऑफ यूनिटी एंड ग्रेट रिवोल्यूशंस एंड ऑल ऑफ दिस। बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है किसको? 1857 की क्रांति को। ठीक, अगला है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण, बहुत सारे कारण थे लेकिन वास्तविक कारण था बच्चों, है ना, वास्तविक कारण था, सबको पता है। जो इनिशियल जो है आपके रीजन भी था वो था चर्बी वाले कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। बाकी इसमें जो लिखा है वो सही है, वो सभी जो है क्वेश्चन मतलब जो सभी ऑप्शन लिखे हैं वो सही है, तो उपरोक्त सभी भी लिखा है। क्या था? ब्रिटिशों के आर्थिक शोषण, बिल्कुल सही है ना। संपन्नताओं की नीतियां, बिल्कुल सही है ना। पॉलिटिकल ग्रीवेंस, राजनीतिक असंतोष, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दिस आर दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। अब आपको क्या होगा क्या नहीं होगा तो इसका डिटेल बच्चों तभी हम कर पाएंगे जब चीज़ें हमें थोड़ा बहुत आपके आइडिया हो कि 1857 की क्रांति क्यों हुई और कैसे हुई। ठीक, तो यहाँ पे इन सारे रीज़न को समझने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, है ना। जैसे मैं प्राइमरी रीज़न तो बता ही चुका हूँ क्या है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। बाकी जो सेकेंडरी रीज़न है उसमें ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, है ना। बाकी सारी जो चीज़ें जो कि आपके डिस्क कंटिन्यू करती है, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं 1857 रिवॉल्ट के लिए आपकी क्या है यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके मैंडेट करती है और इसी कारण ये क्रांति हुई है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हमने सारे क्वेश्चंस को आपके यहाँ पे हैंडल किया है, सारे क्वेश्चंस को हमने अच्छे से कंटिन्यू किया है। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ में लाइक और कमेंट का बटन दबाइए। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारा नया बैच जो है 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इनरोल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको 24 सितंबर से है ना हमारे एनडीए और सीडीएस के बैच भी स्टार्ट हो रहा है, एनडीए एंड सीडीएस के बैच, तो आप इन कोर्सेज को भी आप देख सकते हैं। और ये सारी बैचेस ऑफलाइन और स्टार्ट हो रही है। ठीक, चलिए तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को हम दी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।